हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन। उसका टॉपिक नंबर 3 कर रहे हैं हम, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, फर्स्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमारा क्या है? ताजमहल। देखिए ताजमहल के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है? तो कौन सा आता है? ताजमहल आता है। द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल? कौन से मुगल एम्पायर ने ताजमहल को बनाया था? शाहजहाँ। शाहजहाँ बिल्ड ताजमहल इन मेमोरी ऑफ, शाहजहाँ ने किसकी याद में बनाया था ताजमहल? मुमताज महल। द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल वाज, मुमताज महल का एक्चुअल नेम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल वाज बिल्ट इन, कौन सी शताब्दी में बना था? 17th सेंचुरी में बना था। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? ताजमहल का जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल लास्टेड अ टाइम स्पैन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल उसकी कंस्ट्रक्शन चली थी? 22 ईयर्स। द ताजमहल इन आगरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कौन सी नदी के किनारे पर है ये? यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, अभी हम करेंगे आगरा फोर्ट। द आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में आगरा फोर्ट? आगरा नाम ही दे रखा है तो क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट ऑफ आगरा? रेड फोर्ट ऑफ आगरा किसको बोला जाता है? आगरा फोर्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट शोज द पावर ऑफ मुगल इरा? मुगल इरा का कौन सा बताता है पावर? आगरा फोर्ट बताता है। आगरा फोर्ट इज मेड अप ऑफ डैश कलर्ड सैंडस्टोन। अब आगरा फोर्ट है, ठीक है, तो रेड फोर्ट भी उसको बोला जाता है, तो रेड कलर सैंडस्टोन से बना हुआ है। अंडर द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पायर कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट बिगन? किसके शासनकाल में आगरा फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी? तो किसके शासनकाल में? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट द खास महल, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद आर पार्ट ऑफ द विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? ये कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का पार्ट है आगरा फोर्ट का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट बिगेन इन विच सेंचुरी? कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी? 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है? लाल किला, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? दिल्ली। द मुगल एम्पायर ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन रेड फोर्ट इन ईयर 1639। ये भी 16th सेंचुरी में बना था, तो किसने बनवाया था ये? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ वाज द डैश मुगल एम्पायर? शाहजहाँ कौन सा मुगल एम्पायर था? कौन से नंबर का? 5th। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट? रेड फोर्ट किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। ताजमहल भी उसने ही बनाया था। द मोती मस्जिद लोकेटेड इन रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय, जो मोती मस्जिद है जो कहाँ लोकेटेड है? रेड फोर्ट में, वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। रेड फोर्ट वाज प्लंडर्ड बाय विच इन्वेडर इन 1739? प्लंडर्ड का मतलब है उसने उसको विध्वंस कर दिया, मतलब उसको तोड़ फोड़ दिया। ठीक है, तो किसने किसने किया था? वो नादिर शाह ने। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज द रेजिडेंस ऑफ एम्पायर्स ऑफ विच डायनेसिटी इन 17th सेंचुरी? कौन सी डायनेसिटी के लोग रहते थे 17th सेंचुरी में वहाँ पे? मुगल डायनेसिटी, मुगलों ने बनवाया था तो वही लोग रहते थे। करेंगे फतेहपुर सिकरी के बारे में। फतेहपुर सिकरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी बाय मुगल एम्पायर? कौन सा इनमें से 16th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बनवाया था? तो क्या है? फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी फॉर 14 ईयर्स? कौन से साम्राज्य की कैपिटल रही 14 साल तक? तो कौन से की? मुगल डायनेसिटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इंक्लूड बुलंद दरवाजा, पंचमहल एंड टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती? कौन से में है ये तीनों किस में है? फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सिकरी नियर आगरा वाज बिल्ट बाय विच रूरल टू मार्क द विक्ट्री ओवर गुजरात? तो किसने बनाया था ये? अकबर ने बनाया था। हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा। हुमायूंस टॉम इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। हुमायूंस टॉम इंस्पायर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स? हुमायूं के जो मकबरा है वो उसकी कंस्ट्रक्शन
किससे इंस्पायर्ड है, मतलब किसको देख के बनाए हैं ताजमहल को। हुमायूंस टॉम इज कंस्ट्रक्टेड इन 15वीं शताब्दी में बना है। वाज बिल्ड बाय हुम, तो किसने बनाया था ये, बेगा बेगम, हाजी बेगम ने बनाया था। बेगा बेगम और हाजी बेगम वाज द डैश ऑफ हुमायूं, वो क्या थी, फर्स्ट वाइफ थी हुमायूं की, ठीक है। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम, हुमायूं के मकबरे का आर्किटेक्ट कौन था, मिराक मिर्ज़ा गहियात, ठीक है, मिराक मिर्जा गहियात। करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट, किस सूफी सेंट के नाम पे उसको नाम दिया गया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कोई कोई बोल देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। अलाई मीनार, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश एंड द फेमस आयरन पिलर वर लोकेटेड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो ये कहाँ पे है, कुतुब मीनार में है। द डैश इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक माइनरेट, कौन सा मीनार जो ईंटों से बना हुआ है टॉलेस्ट है, तो क्या है, कुतुब मीनार है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ कुतुब मीनार, ये याद रखना है आपको कि हाइट कितनी है, 70 to 75 मीटर है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय, किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड अंडर द रीजन ऑफ विच रूलर, किसके शासनकाल में कंप्लीट हुई थी वो, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। जंतर मंतर, विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज एन असेंबली ऑफ स्टोन बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है, स्टोन बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड टू मेजर द टाइम ऑफ द डे, जो दिन का टाइम होता है उसको मेजर करने के लिए काम में आते हैं, तो क्या नाम है इसका, जंतर मंतर। जंतर मंतर इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, जयपुर में। जंतर मंतर इज बिल्ड इन हाउ मेनी सिटीज, कितने शहरों में जंतर मंतर बने हुए हैं, 5 शहरों में। जंतर मंतर इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, कौन से रूलर ने बनवाया था, महाराजा जय सिंह ने, जय से याद कर लेना, महाराजा जय सिंह, जंतर मंतर जय सिंह। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जंतर मंतर एंड द पिंक सिटी जयपुर वाज डन बाय महाराजा जय सिंह इन विच सेंचुरी, कौन सी शताब्दी में बनवाया था ये, 19वीं सेंचुरी में बनाया था। थैंक यू। हवा महल के बारे में, हवा महल इज अ प्लेस लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, जयपुर में। हु बिल्ट हवा महल सिचुएटेड इन जयपुर, किसने बनवाया था, स्वाई प्रताप सिंह ने। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ विंडोज, प्लेस ऑफ विंडोज किसको कहा जाता है, हवा महल को कहा जाता है। विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैज़ अ टोटल ऑफ 953 विंडोज ऑन इट्स आउटसाइड वॉल, बाहर की दीवारों पे 953 विंडोज किसमें है, हवा महल में। थैंक यू। आइए आज जानते हैं खजुराहो टेम्पल के बारे में। द खजुराहो टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में। डैश बिल्ड द खजुराहो टेम्पल बिटवीन 885 AD एंड 1050 AD, किसने बनवाया था, चंदेला रूलर्स ने, ठीक है। अब जानते हैं सांची के स्तूप के बारे में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस सांची स्तूप लोकेटेड, कौन से स्टेट में है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में है। द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, किस रिलीजन को डेडिकेटेड है, बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है ये। उसके बाद सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय, किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था। अशोका वाज अ डैश किंग, मौर्यन किंग था, ठीक है। आइए अब जानते हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। तो ये स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। कोणार्क सन टेम्पल वाज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोडा बाय द यूरोपियन सेलर, यूरोपियन सेलर ने उसको ब्लैक पगोडा का नाम दिया था। द वर्ड कोणार्क इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड कोना एंड अर्क विच मीन्स सन एंड कॉर्नर, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है वो, सन गॉड को, ठीक है, सूर्य भगवान को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी इन 13th सेंचुरी, ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी ने किसको बनवाया था, कोणार्क सन टेम्पल को। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इन इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा का नाम किसको दिया जाता है, ये कोणार्क सन टेम्पल को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज अ फेमस फॉर इट्स डिज़ाइन ऑफ ह्यूज चैरिट, चैरिट क्या होता है, जो रथ होता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, कोणार्क सन टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है, उड़ीसा में। द फेमस जगन्नाथ टेम्पल ऑफ उड़ीसा वाज बिल्ट बाय, किसने बनवाया था, अनंत वर्मन
चोलगंगा ने बनवाया था। अनंत वर्मन चोलगंगा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी, किससे बिलोंग करता है? ईस्टर्न गंगा से बिलोंग करता है। द फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा इज हेल्ड इन विच टेम्पल, किस टेम्पल में होता है रथ यात्रा? जगन्नाथ टेम्पल में। थैंक यू। नेक्स्ट वन, आइए अब जानते हैं गोल्डन टेम्पल के बारे में। गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है गोल्डन टेम्पल? पंजाब में है, ठीक है। व्हाट इज द, सॉरी, पंजाब के अमृतसर में है, एग्जैक्ट आपको अमृतसर ऑप्शन दिया हुआ है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? श्री हरमिंदर साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिल्ड द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहिब पॉपुलेशन नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। गोल्डन टेम्पल, ठीक है, कौन से गुरु ने बनवाया था? ठीक है, तो गुरु अर्जन देव ने। अमंग द 10 सिख गुरुज, गुरु अर्जन देव वाज द डैश सिख गुरु, कौन से थे गुरु अर्जन देव? 10 गुरुओं में से कौन से थे? 5वें थे। हु अमंग द फॉलोइंग सिख लीडर्स रीबिल्ड द गोल्डन टेम्पल एंड एडिड एन आउटर कवरिंग ऑफ गोल्ड टू मार्बल स्ट्रक्चर, तो किसने बनाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। वे ऑफ इंडिया के बारे में, विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड टू कॉमोमरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी इन 1911, कौन सा बनवाया गया था? उनकी मतलब जो आए थे विजिट करने, उनके स्वागत में कौन सा बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में, ठीक है। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट का नाम क्या था? जॉर्ज विटर। The Gateway of India is an example of which style? Indo-Saracenic style, ठीक है। जानते हैं इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी, कौन से सिटी में है? दिल्ली में। इंडिया गेट वॉज बिल्ट एज अ मेमोरियल ऑफ द सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। द फेमस इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली वॉज डिजाइन बाय, किसने डिज़ाइन किया था? एडविन ल्यूटेंस ने डिज़ाइन किया था। जानते हैं चार मीनार के बारे में। चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, कौन से सिटी में है? हैदराबाद में है। अंडर हुज रूल वाज द चार मीनार कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1591, कब बनाया गया था ये? किसके रूल के अंडर? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अंडर बनाया गया था। चार मीनार वाज बिल्ट टू कॉमोमरेट द एरेडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइडली स्प्रेड डिजीज, कौन सी डिजीज ख़त्म होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था? मतलब ये चार मीनार को वो किया गया था, बनाया गया था प्लेग डिजीज़ ख़त्म होने के उसमें। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में, विच अमंग द फॉलोइंग फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इज लोकेटेड इन मुंबई, मुंबई में कौन सा है इनमें से? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज क्या है? ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वाज अर्लियर नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस भी उसको बोला जाता था, ठीक है। जानते हैं लोटस टेम्पल के बारे में। द फेमस लोटस टेम्पल डिज़ाइन इन द शेप ऑफ लोटस फ्लावर, लोटस टेम्पल जो किस शेप में बना हुआ है? लोटस फ्लावर की शेप में बना हुआ है। विद 27 स्टैंडिंग मार्बल पेटल्स, उसमें कितने हैं? 27 स्टैंडिंग मार्बल के पेटल्स बने हुए हैं, ठीक है। किस सिटी में है वो? तो कहाँ पे है वो? दिल्ली में है। द लोटस टेम्पल इन न्यू दिल्ली इज विच इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, कौन से धर्म की पूजा होती है लोटस टेम्पल में? बहाई धर्म की पूजा होती है। आइए अब हम जानते हैं रानी की वाव के बारे में। वाव मतलब एक स्टेप वेल बना होता था, ठीक है, एक तालाब पोंड जैसा। रानी की वाव और द क्वीन स्टेप वेल बिल्ट इन 11th सेंचुरी एडी इज एन आइकॉनिक स्टेप वेल लोकेटेड इन, कहाँ पे? पाटन, गुजरात में है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन विक्टोरिया मेमोरियल इज इन डैश, कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। विच अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट वाज बिल्ट टू कॉमोमरेट द क्वीन विक्टोरियाज 25th ईयर रेजिन इन इंडिया, क्वीन विक्टोरिया के 25 साल के शासन को सेलिब्रेट करने के लिए क्या बनवाया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया गया था। अब हम जानते हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में। द हावड़ा ब्रिज द लॉन्गेस्ट सेंटीलीवर ब्रिज ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है। द हावड़ा ब्रिज इज सिचुएटेड अक्रॉस विच रिवर, कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये हुगली नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। द एंसाइन नालंदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है ये? कहाँ पे है? बिहार में है। द नालंदा वाज एन एंसाइंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन, कौन से रिलीजन को ज़्यादा पढ़ने का पुराने टाइम में ये
सेंटर था बुद्धिज़्म को, ठीक है, बुद्धिज़्म। उसके बाद द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किस रूलर ने इसको बनाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय विच फॉरेन इन्वेडर इन 1200 सीई। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा किस फॉरेन इन्वेडर मतलब जो आक्रमणकारी था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब हम जानते हैं गोल गुम्बज के बारे में। गोल गुम्बज हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये? कर्नाटका में है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज इज द टॉम्ब ऑफ डैश लोकेटेड इन बीजापुर कर्नाटका। किसका टॉम्ब है ये? मोहम्मद आदिल शाह का टॉम्ब है, ठीक है। अब हम जानते हैं अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में। अजंता एंड एलोरा केव्स वर लोकेटेड इन, कहाँ पे है अजंता और एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में है। द बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया इज, कौन सा है? एलोरा है, ठीक है। अब ये मैच करना है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ है हमारी? फर्स्ट को आपको 4 से करना है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। सेकंड को आपको 3rd से करना है, ठीक है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है हैदराबाद में, ठीक है। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये इसका ऑप्शन सेकंड होएगा, आप मैच कर लेना। दूस हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट, दीज पीपल्स आर कॉल्ड, वो लोग जो उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो पास्ट में बनाई गई हैं और यूज़ की गई हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस प्लेस लोकेटेड इन ग्वालियर वाज बिल्ट बाय महाराजा ऑफ ग्वालियर जाजीराव सिंधिया। ये महाराजा ग्वालियर जाजीराव सिंधिया ने बनवाया है। इट हैज़ इटालियन एंड टस्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड नॉट अ म्यूजियम। इसमें इटालियन और टस्कन स्टाइल का आर्किटेक्चर है और ये म्यूजियम नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? जय विलास पैलेस, ठीक है, जय विलास पैलेस। तो इसी के साथ हमारे ये सब मोन्यूमेंट्स क्या हो गए? हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया ख़त्म हुए। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।